नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक ब्लॉग पर। दोस्तों, इस समय गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अब विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद समर फ्लावरिंग प्लांट और परमानेंट प्लांट्स की खरीदारी के लिए नर्सरी जा रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस पे जिसमें मैंने नर्सरी शॉपिंग हॉल का वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि नर्सरी जाकर अभी हम कौन से प्लांट लेके आए और वहां पर जाकर प्लांट्स का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि जब हम नर्सरी जाते हैं और वहां से प्लांट्स लेके आते हैं तो हमारे प्लांट्स वहां से लाने के बाद सूख जाते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ फैक्टर्स आप सभी के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि जब हम नर्सरी जाएं तो वहां पर किन चीजों का ध्यान रखें, कौन से प्लांट्स लेके आए और किस तरीके से प्लांट्स का सिलेक्शन करें। साथ ही साथ मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा कि नर्सरी से जब हम नए प्लांट लेके आए तो किस तरीके से प्लांट को यहाँ पर लाकर रखें, कब रिपोर्ट करें और किस तरीके से रिपोर्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और वन बाई वन इन सारी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम नर्सरी जाएं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि वेदर के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स आते हैं। जैसे परमानेंट प्लांट्स ही अगर हम लेने जा रहे हैं तो सर्दियों के अंदर जब हम परमानेंट प्लांट लेके आते हैं तो मैक्सिमम परमानेंट प्लांट की वो डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी में जाने के बाद उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कुछ परमानेंट प्लांट्स जो है वो सर्दियां खत्म होने तक जो है वो मर भी जाते हैं। तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि प्लांट्स ऐसे लेने होते हैं जो थोड़े हेल्दी हो। फिलहाल जो है डोरमेंसी के टाइम पर तो मैंने अक्टूबर में ही वीडियो शेयर कर दिया था कि अभी आप कौन से प्लांट लेके आए कौन से नहीं। अब चूंकि ऐसा टाइम जो चल रहा है इसके अंदर हम लोग परमानेंट प्लांट्स ही लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी गलतियां कर रहे हैं। वो परमानेंट प्लांट्स के साथ साथ जब नर्सरी जाते हैं और वहां पर खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो हैं जो कि अभी भी ब्लूम कर रहे हैं, मैक्सिमम कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होंगे वो मई जून तक जून के फर्स्ट वीक तक जो है आसानी से चल जाते हैं। और वहां पर वो जाते हैं अगर और बिगिनर हैं नहीं समझ पाते तो वो करते क्या हैं कि वेदर के हिसाब से प्लांट्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। समर के अंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेके आते हैं और विंटर के अंदर जो है वो जैसे समर के प्लांट्स लेके आ जाते हैं। परमानेंट प्लांट्स क्योंकि उस टाइम पर डोरमेंसी होती है तो जो बिल्कुल ग्रोथ होती नहीं, तो लाकर अगर हम लगा भी लेते हैं तो होगा क्या कि कभी कभार मर जाते हैं हमारे प्लांट और कभी कभार उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जब भी नर्सरी जाएं इस चीज का ध्यान रखें कि प्लांट्स का वही सिलेक्शन करें जो प्लांट्स जो है वेदर के हिसाब से ठीक हो। जैसे कि अभी आप जा रहे हैं तो परमानेंट प्लांट्स लेके आइए। बहुत खूबसूरत जो है परमानेंट प्लांट्स इस समय मिल रहे हैं। कोई भी प्लांट अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट और साथ ही साथ जो है काफी अच्छे अच्छे जो है आपको शो प्लांट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी अगर आप जाइए तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को टोटली अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ परमानेंट प्लांट्स लेके आइए और साथ ही साथ जो है कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कॉस्मोस है, जीनिया है, आपका ये पोर्चुलाका है, ये सब लेके आइए। बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे इस टाइम पर। अब आपको जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ पलट कर नवंबर तक नहीं देखना है। नवंबर के बाद ही आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो है वो लेके आइए नवंबर तक। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज जो है प्लांट्स अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा प्लांट इंडोर है, आउटडोर है या फिर जो है सेमी सेट के अंदर चलने वाला है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिमम जो होते हैं परमानेंट वो आउटडोर होते हैं, उनको पूरे दिन की सनलाइट पसंद होती है। लेकिन वहीं पर कुछ हमारे प्लांट्स जैसे इंडोर अगर होते हैं तो उनको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सेमी शेड पसंद होता है, मतलब उनको थोड़ी बहुत सनलाइट भी चल जाती है और उसके बाद वो शेड में भी रहते हैं। तो इस चीज का पता होना हमको बहुत जरूरी होता है। हम करते क्या है कि प्लांट लेके आते हैं, उनको अच्छे से रिपोर्ट वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन हमको इस चीज का पता नहीं होता है कि हमारे प्लांट्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अंदर भी प्लांट हमारे मर जाते हैं। दूसरी चीज हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, जो भी प्लांट हम लेके आ रहे हैं प्लांट्स की कंडीशन सबसे पहले हमको देख लेना है कि नर्सरी के अंदर अगर वो प्लांट हमारा है तो प्लांट्स की हेल्थ कैसी है। प्लांट्स अगर अच्छी पत्तियों वाला होगा, आपको देखने में पता चल जाएगा, प्लांट्स की पत्तियां अच्छी होंगी, खूब अच्छे से जो है ग्रीनरी वगैरह होगी प्लांट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट आपके बहुत अच्छे से जो है वो लाने के बाद भी चल जाएंगे।
लेकिन जो है अगर प्लांट्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अगर आप लाके रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर भी मरने के चांसेस होंगे। आप प्लांट की हेल्थ चेक कर लीजिए, पत्तियां वगैरह कहीं से कटी फटी ना हो, किसी तरीके के डिजीज या फंगस का अटैक आपके प्लांट पर ना हो, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले से ही अगर प्लांट की हेल्थ सही नहीं होगी तो वहां पर भी प्लांट के मरने के चांसेस जो हैं वो बने रहेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज का अटैक आपके प्लांट पर नहीं होना चाहिए। अगली बात जिसको हमको ध्यान रखना है, हमें वही प्लांट लेके आना है जिनका हम अच्छे से मेंटेनेंस कर सकें। जैसे कि है क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब के साथ साथ जो हैं वो गार्डनिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग टोटली जो है वो गार्डनिंग पर अपना टाइम दे सकते हैं। तो ऐसे में जो है हमें, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं हो, हम कम जैसे केयर कर सकते हो, तो हमें ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। वहां पे नर्सरी वाले से अच्छे से पूछ कर लेना चाहिए प्लांट कि मेरे पास टाइम कम होता है, मुझे कुछ ऐसे प्लांट चाहिए जो कम केयर में भी अच्छे से चल जाए। चलिए, ये बात तो हो गई। अगली बात जो है मिट्टी, जिस मिट्टी के अंदर हमारा प्लांट लगा हो उसको भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभार होता क्या है कि हमारे जो ये नर्सरी प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही चिकनी सी मिट्टी के अंदर लगे होते हैं, और ये चिकनी मिट्टी जो होती है ये प्लांट्स की रूट्स को बाउंड कर लेती है। कभी कभार वो होता क्या है कि जब हम प्लांट को लगा देते हैं और 2-4 महीने के बाद जब हम उस प्लांट को फिर से पॉट के अंदर से निकालते हैं तो बिल्कुल रूट बॉल सहित बाहर आ जाता है, और आप वहां पर आपको ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी, आपके प्लांट की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। रूट बाउंड होने की वजह से रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, साथ ही साथ जो है ग्रोथ भी उसके अंदर दिखती है, ग्रोथ आपका प्लांट नहीं कर पाता है। तो मिट्टी को चेक करना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी चिकनी है तो उसकी रिपोर्टिंग का तरीका अलग है। मैंने चिकनी मिट्टी के प्लांट्स और रेड सॉइल के अंदर लगे प्लांट्स को किस तरीके से रिपोर्ट करना है इस पर वीडियो शेयर किया है। अभी गर्मी के अंदर अगर आप प्लांट लेके आए तो आप पार्शियली मिट्टी को हटाइए, मतलब पूरी तरीके से मिट्टी को मत हटाइए, नीचे से कुछ रूट बॉल को ओपन कर लीजिए, ऊपर आपका रूट बॉल बचा होना चाहिए, वरना गर्मियां बहुत तेज हैं तो प्लांट्स के मरने के चांसेस रहेंगे। चिकनी मिट्टी को हटाना है लेकिन पार्शियली हटाना है, रेड मिट्टी को हटाना है लेकिन पार्शियली हटाना है। तो अब अगली बात जो आती है कि नर्सरी के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो बाकी एक चीज का और हमको ध्यान देना है कि किस तरीके का प्लांट हमको लेना है। बहुत सारे प्लांट वाइन के रूप में ग्रोथ करते हैं, बहुत सारे प्लांट बुश वैरायटी के होते हैं, और बहुत सारे प्लांट होते हैं वो सीजनल होते हैं, चाहे वो समर हो चाहे विंटर के हो। जैसे कि जीनिया वगैरह जिसकी यहाँ पे सीडलिंग मैंने करके रखी हुई है, ये सारे सीजनल प्लांट्स हैं। ये होगा क्या कि विंटर के तक शायद सरवाइव ना कर पाए, सीड वगैरह इनके हम बचा सकते हैं, बाकी परमानेंट नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान होना जरूरी है कि आप परमानेंट प्लांट ले रहे हैं या फिर सीजनल प्लांट ले रहे हैं, आप बुश वैरायटी का प्लांट ले रहे हैं या फिर जो है क्रीपर वैरायटी या फिर जो है ट्रेल करने वाली वैरायटीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए ये मैंने प्लांट लिया, ये मेरी जो है वो क्रीपर वैरायटी का प्लांट है, ये प्लांट मेरा क्रीपर वैरायटी का है। तो जब ये छोटे होते हैं, गमले के अंदर लगे होते हैं या फिर ग्रो बैग के अंदर, तो पता नहीं चल पाता है कि ये मतलब बुश वैरायटी के प्लांट हैं या फिर क्रीपर प्लांट हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना जरूरी होता है। हमको वाइन लेनी है या फिर परमानेंट प्लांट लेना है या सीजनल प्लांट लेना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जो प्रॉब्लम आती है कि नर्सरी से प्लांट लेके आने के बाद हमारे प्लांट मर क्यों जाते हैं, तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आइए उनको बिल्कुल धूप में उठाकर मत रख दीजिए। सीड में आपके पास जो एरिया गार्डन के अंदर हो, जहां पर थोड़ी बहुत शेड होती हो, चाहे वो बड़ा पौधा हो आपके पास या फिर जो है आपके पास ऐसा एरिया है जैसे ग्रीन नेट वगैरह लगाकर आपने डेवलप किया हो, या फिर जो है पोर्च साइड का एरिया हो या फिर बरामदा वगैरह हो, तो वहां पर बाकी प्लांट्स के साथ इनको आप ग्रुप में रख दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इनको नर्सरी से लेके आते हैं तो इनका जो वातावरण होता है वो बदला होता है, और प्लांट्स के साथ अनुकूलन आप लोगों ने सुन रखा होगा, पौधों के साथ ये बहुत बड़ी चीज होती है। जहां भी ये रहते हैं वो वातावरण के हिसाब से खुद को अनुकूलित करते हैं। तो अनुकूलन की इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो होगा क्या कि जब हम अपने गार्डन के अंदर लेके आएंगे तो हमको इनको जैसे है क्या कि डायरेक्टली अगर सनलाइट में रख देंगे तो ये शॉक में चले जाएंगे, तो शॉक में ना जाए प्लांट्स, इस वजह से हमको शेड वाला एरिया चुनना है इनको रखने के लिए। ये तो हो गया। दूसरी चीज जो है
इनको हमको लाकर जो है तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना है। मैक्सिमम जो है मिनिमम इनको 5 से 6 दिन तक आपको गार्डन के एक हिस्से में रखकर अच्छे से पानी वगैरह देते रहना है। प्लांट्स किसी तरीके से खराब ना हो, पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार तो लोग ला के रख देते हैं, सीधे रिपोर्टिंग के टाइम पर पानी देते हैं, तो वहां पर भी प्लांट्स के मरने के चांसेस होते हैं। तो आपको पानी वगैरह का ध्यान देना है। गार्डन के एक हिस्से में मिनिमम 5 दिन तक इनको रखना है, उसके बाद ही प्लांट को रिपोर्ट करना है। तुरंत लाकर प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर भी जब हम डायरेक्टली प्लांट्स को नर्सरी से ले आके उनको रिपोर्ट करते हैं तो वहां पर भी प्लांट्स के शॉक में जाने के चांसेस बने रहते हैं। अगला काम मैंने पहले ही बताया कि नर्सरी जाने के बाद जो है हमको प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। अगर चिकनी मिट्टी या रेड सॉइल के अंदर प्लांट लगा है तो उनको रिपोर्टिंग का तरीका उनका अलग होता है। तो रिपोर्टिंग हमको चिकनी मिट्टी, अभी मैंने पहले भी बता दिया कि अभी चिकनी मिट्टी का प्लांट या रेड सॉइल का प्लांट है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो पर्सनली उनकी मिट्टी को नीचे से हटाइए थोड़ी बहुत, क्योंकि है क्या, रूट बॉल नीचे से ओपन हो जाएगा तो रूट को ग्रोथ करने का टाइम मिल जाएगा। और जब रूट्स स्ट्रांग हो जाएंगी तो ऊपर से रेड सॉइल या फिर चिकनी मिट्टी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे से आप जो है पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मिट्टी को हटाएंगे तो रूट बॉल डिस्टर्ब होगी। आप पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो रूट्स नीचे से ओपन कर लीजिए, ऊपर की मिट्टी नहीं खराब होनी चाहिए। और अगला काम जो करना है, रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को 1 हफ्ते तक कंप्लीटली शेड में रखना है। प्लांट हमारा बिल्कुल शॉक में नहीं जाना चाहिए। शॉक में चला जाता है तो घबराइए मत, अपने आप को, अगर आपने उसको शेड में रखा है तो वो अपने आप को धीरे धीरे करके ठीक कर लेगा। तो प्लांट्स को हमको जो है रिपोर्टिंग के बाद शेड में रखना है मिनिमम 1 हफ्ता। उसके बाद जो है प्लांट को डायरेक्टली, अगर वो सन लविंग प्लांट है तो डायरेक्टली सनलाइट के अंदर मत प्लेस कीजिए। कम से कम जो है आप 1 हफ्ते तक शेड में अगर रख रहे हैं तो 1 हफ्ते तक आप उनको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर उनको मॉर्निंग की सिर्फ 1-2 घंटे की सनलाइट मिले, उसके बाद प्लांट हमारा शेड में रहे। हाँ, अगर ये 2 हफ्ते हम एडजस्ट कर ले जाते हैं तो उसके बाद हम अपने प्लांट को कंप्लीटली सनलाइट एरिया में भी रख सकते हैं। तो ये हैं वो कुछ बातें जो नर्सरी जाकर हमको ध्यान देना है और नर्सरी से प्लांट को लाकर भी ध्यान देना है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, मेरे इंस्टा पर भी काफी सारे मैसेज आए इस क्वेश्चन टॉपिक को लेकर कि नर्सरी से किस तरीके का प्लांट लेके आए, कैसे लेके आए, कैसे रिपोर्ट करें, शॉक में कैसे चला गया है तो क्या करें। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है अपनी इस वीडियो के अंदर कवर अप किया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।